Hello guys, welcome back once again to Crazy. That is your own Crazy Prep. That is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, advanced other engineering exams, as well as exams like your NEET, WBJEE, BITSET, MST, CET, कॉमेड के जो भी एग्जाम्स आप देने वाले हैं। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही होगा कितना बढ़िया चैनल है, कितने बढ़िया क्रैश कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। आज कुछ बात करने आए हैं बच्चों जेईई मेंस के आखिर 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू इन लास्ट 10 डेज ऑफ योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। तो अब देखो हमारे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के आसपास जेईई मेंस का समय बचा हुआ है। 10 दिन बाद आपका जेईई मेंस का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन 10 डेज के अंदर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके 10 डेज अब बच चुके हैं उसके अंदर सबसे पहले जो आपको काम करना है वो तो ये करना है कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि आपके पास आसपास रहता है और ऐसे बोलता है कि जेईई मेंस तो काफी ज्यादा मुश्किल पेपर है, इसके अंदर तो सिलेक्शन लेना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो नेगेटिव बातें करता है उसको आपको अपने पास से उठा के दूर फेंक देना है, ठीक है। अवॉइड लिविंग विद नेगेटिव पीपल एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं, आपके आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर आपके माइंड के अंदर भी यही चीज प्लग इन हो जाती है कि आप जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना है, खूब पेपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपको तीनों सब्जेक्ट एक एक करके पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट रोज आपको रेगुलर बेसिस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट में और क्या क्या पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट में आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब कोई नई चीज आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि 10 दिन में अब आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर अब आप कुछ नया पढ़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको वही चीज पढ़नी है जो कि अभी तक आपने पढ़ी है और जो आपको अच्छे से आती है, उसी को और परफेक्शन पे ले जाके आपको रिवीजन करना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर देना पड़ेगा। अगर आप वो बच्चे हैं जिसका 70% से ज्यादा कोर्स हो रखा है तो आपको क्या करना है, डेली एक पेपर देना है। अगर आप वो बच्चे हैं जिसका 50% से ज्यादा कोर्स हो रखा है, उसको हर 3 दिन में एक पेपर देना है। और अगर आप वो बच्चे जिसका 30% से ज्यादा कोर्स हो रखा है, उसको 18th ऑफ योर जुलाई तक थोड़ा कोर्स कंप्लीट करना है। 30% को 50% पे लेके आना है और जेईई मेंस के पेपर से एक दिन पहले एक पेपर लगा लेना है, या फिर 17 तारीख तक कोर्स कंप्लीट करके 18 तारीख को एक पेपर लगा लेना है। अब आपको जो पेपर देना है वो किस टाइम पे देना है, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। आपका पेपर अगर सुबह की शिफ्ट में है, ठीक है, जैसे मान लो आपका पेपर 9 to 12 है, तो आपको डेली पेपर देना है। आपको तैयारी कर देनी है 8:30 से 12:30, आधा घंटा पहले बैठना है और आधा घंटे बाद उठना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है एक्टिवली 3 घंटे पेपर के अंदर काम करेगा। और हम अगर वो 3 घंटे एक्टिवली काम करेगा तो हम उस 3 घंटे से हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी खींच के निकाल सकते हैं। अगर आप 9 से 12 प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टाइम है वो 9 से 12 का सेट हो जाएगा, जबकि हमको 8:30 से 12:30 का टाइम सेट करना है, क्योंकि 9 बजे आप सेंटर पे नहीं पहुंचोगे। आप सेंटर का जो एग्जामिनेशन हॉल है उस पर 8:30 बजे जाके बैठ जाओगे, तो 8:30 से लेके 12:15 12:30 तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के अंदर रहने की। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन टेम्परामेंट डेवलप करने से होता है, और टेम्परामेंट पेपर देने से आता है। समझ में आ रही है बात? तो पेपर जितने ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको जो अब मैंने आपको बता दिया 70% से ज्यादा वाले को रोज एक पेपर देना है, 50% से ज्यादा सिलेबस वाला जिसका हो गया उसको डेली हर 3 दिन में एक पेपर देना है। जिसका 30% सिलेबस है वो 17 जुलाई तक अपना सिलेबस 50% तक लेकर आए, उसके बाद एक पेपर करे। टाइम देने का भी मैंने आपको बता दिया कि आपको 8:30 से 12:30 ही करना है। अगर अब आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है, डेली आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिटरली रटनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो आप अपने बगल में लेकर सोएंगे और डेली उसको उठ के रिवाइज करेंगे। लास्ट के 10 दिन में, याद बिलीव मी, जितना ज्यादा आप इनऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और ज्यादा से ज्यादा पेपर देना है, ठीक है। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। एक परफेक्ट टाइम टेबल की भी हम वीडियो 1-2 दिन में जल्दी से निकाल देंगे कि आपको टाइम टेबल क्या मैनेज करना पड़ेगा। आप ये अभी मान के चले कि लगभग लास्ट के 10 दिन में आपको रेगुलर 10 to 12 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 3 आवर्स आपके पेपर प्रैक्टिस के हो गए, तो 7
जिसके अंदर आपके 3 आवर पेपर प्रैक्टिस हो गए, तो 7 to 8 आवर्स आपके अप्रोक्सीमेटली स्टडी आवर्स हो गए, जिसके अंदर आपको नया थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही रिवाइज करना है जो आप पढ़ चुके हैं। उसी को आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी के अंदर बना करके उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान कर करके सिर्फ वही पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं जो आप पढ़ चुके हैं। नेगेटिव लोग जो आपके पास रहते हैं उनको आपको उठा के दूर फेंक देना है। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल आपको दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करनी है और डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको डिवाइड कर लेना है कि मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा या फिर 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। कुछ इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटे आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, और 2 घंटे उसको पढ़े जो कि आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आपका और कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट के टाइम में जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। हमने भी जब जेई मेंस दिया था, मेरी 98 परसेंटाइल थी जेई मेंस के अंदर, तो मैंने लास्ट के 10 दिन में सिर्फ वही पढ़ा था जो मैंने पूरे साल भर पढ़ा था। बिलीव मी, मेरे को रोटेशन नहीं आता था और लास्ट तक भी मैंने रोटेशन नहीं पढ़ा था। मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती थी, लास्ट तक भी मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। सिर्फ वही पढ़ना है जो हमने अभी तक पढ़ा है, नया हमें कुछ नहीं पढ़ना है। नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दबा के रखनी है। फिजिक्स के फॉर्मूले डेली रिवाइज करने हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले डेली रिवाइज करने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमको ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रैक्टिस करनी है। पेपर प्रैक्टिस आपके सिलेबस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा इतना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं इस अकॉर्डिंग पेपर दे सकता हूं, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं, अगले 10 दिन 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं और अपनी पुरानी पढ़ी हुई थ्योरी को रिवाइज करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग अ परसेंटाइल greater than or equal to 98. Or believe me, a percentile greater than or equals to 98 is a good percentile, is considered as a good percentile in your JEE mains examination, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टेबल का वीडियो भी चाहिए, वैसे तो हम टाइम टेबल का वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा पॉइंट जो आपको नहीं पता था इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगा, वो पॉइंट आप कमेंट करके बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और 10 दिन तक आप ये टाइम टेबल, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बिल्कुल आप मचा के आएंगे यार। हैव अ नाइस डे।